नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी, नाड़ी परीक्षक। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कहीं पर जाना होता है और उस वक्त हमारे घर के किसी सदस्य को, अक्सर बच्चों को, कई बार बड़ों को भी दस्त लग जाते हैं। ऐसे वक्त में क्या किया जाए? क्या हम लोग जहाँ पर जा रहे थे, अपनी जो आगे की ट्रिप थी, क्या उसको हम लोग कैंसिल करें, उसको हम लोग डिले करें, या क्या किया जाए? क्योंकि ट्रिप अक्सर जरूरी नहीं है कि ट्रेन में होंगी। जब हम लोग कार या बस से जा रहे हैं तो उस वक्त हमारे लिए वॉशरूम ढूंढना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या इसका आयुर्वेद में कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि आयुर्वेद तो किसी भी चीज को सालों में ठीक करता है, यही मानते हैं ना हम लोग। ऐसा वाक्य मेरे साथ हुआ। मैं पहले आर्ट ऑफ लिविंग में था, बहुत टाइम इधर से उधर घूमना पड़ता था। एक जगह थी जातिंगा के पास में, हाफलॉन्ग। उस जगह पे मेरा कैंप होता था और रात को कैंप होता था और अगले दिन मैं सुबह को निकलता था। वो लोग ट्रेडिशनल ट्राइबल खाना वगैरह बनाते थे और उन्होंने खाना बनाया और कई वो मुझसे साथ में पनीर की सब्जी भी थी। और खाते वक्त ऑब्वियसली मैं कई बार भूल जाता हूँ कि क्या हो रहा है, सिस्टम क्या नहीं है। तो उस दिन सिचुएशन ये हुई कि खाने के बाद में मेरे को पेट में दिक्कत हुई, महसूस हुई। रात को तो जैसे तैसे मैं सो गया, परंतु अगले दिन सुबह मुझे 10 टाइप की सिचुएशंस में मैं पहुंच चुका था। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए? ऐसे वक्त में, क्योंकि मैं जिस जगह पर था हाफलॉन्ग, वो एक बहुत बड़ा टाउन नहीं था और रात के वक्त में मेडिकल फैसिलिटीज ढूंढना थोड़ा सा दूर था, काफी ठंड का सीजन था, वो सब कुछ ढूंढना मेरे लिए मुश्किल होता था। तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या कर सकते थे? मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे भी उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैं स्टार्टिंग में ही आया था आयुर्वेद में। मैं मतलब जस्ट कॉलेज से पास आउट था, 2-3 साल बाद की बात है। बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं था मेरा। उस वक्त गांव की एक ओल्ड लेडी मेरे लिए कुछ काली काली सी चीज लेके आई, पाउडर सा, और उन्होंने मुझे वो खाने को दे दिया। मैंने बिना सोचे समझे कि यार ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो उस वक्त मैं बहुत बुरी सिचुएशन में था। मेरे को दस्त जैसी प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। मुझे मालूम था कि 2-3 घंटे बाद में मुझे जाना है। असम वगैरह में क्या होता है, कई बार लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और मेरे जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत यंगस्टर थे मेरे साथ के। अब तो कई हुई शादी वगैरह हो गई। तो उस वक्त वो लोग सारे के सारे अनमैरिड थे। शाम को भी मेरे साथ रहते थे, सुबह को भी मेरे साथ रहते थे। आश्रम का माहौल अलग, उनका आयुर्वेद के प्रति प्यार अलग, वो मेरे साथ में रहते थे। मतलब आ जाते थे होटल में, घर उनका नजदीकी था। तो वो सुबह सारे के सारे आए हुए हैं और मैं पेट पकड़ के बैठा हूँ। तब तक ये ओल्ड लेडी आई, इन्होंने मेरे को पाउडर दिया और बोला इसको ठंडे पानी से खा लीजिए। मैंने ये सोचे बिना कि ये क्या चीज है, उसको चबा लिया और यकीन मानिए उसके बाद में केवल मुझे एक बार वॉशरूम आया, जो मैं 5 या 7 बार ऑलरेडी 10 जैसे सिचुएशन में पहुंच चुका था। उसका मेरे को केवल एक बार वॉशरूम आया और वो जो दस्त मुझे लगे हुए थे वो लगभग रुक गए। मैंने उन माई से पूछा कि क्या सिचुएशन है, मेरे को फिर से तो नहीं हो जाएंगे? उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होंगे। और उसके बाद में मैं हाफलॉन्ग से गुवाहाटी आया। बस का रूट था उस वक्त काफी लंबा, समथिंग 7 to 8 आवर्स का जर्नी थी, परंतु मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैंने बाद में फोन में उन आंटी से पूछा कि बेसिकली वो क्या चीज है, तो उन्होंने बताया कि वो जो चाय जो बनाई जाती है, उसकी जो चाय पत्ती होती है, वो चीज है। आयुर्वेद में इस वाली चीज को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर किसी को अतिसार हुआ है, अगर किसी को दस्त हुए हैं, तो उसको पहले वो जो उसके पेट का खाना है वो हजम होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी भी अतिसार को एकदम से स्टॉप करने के लिए दवाई नहीं देता, जो जानकार डॉक्टर होता है। लेकिन ये एक घरेलू नुस्खा है। जब भी हम लोग इसके समकालीन कोई भी एलोपैथिक दवाई खाते हैं, तो आपको जो लिवर को नुकसान होगा, जो दूसरे नुकसान होंगे, वो इसके चक्कर में नहीं होगा, क्योंकि चाय पत्ती है, नॉर्मली हम सारे के सारे लोग खा रहे हैं। बाद में ट्रैवल करते हुए मैंने पाया कि हरियाणा में भी कुछ ऐसे लोग घर थे जहां पर वो लोग केवल चाय के अंदर ठंडा पानी मिलाकर, बनी बनाई चाय पिलाकर, वो लोग बोलते थे इससे दस्त रुक जाएंगे, और रुकते भी थे, नो डाउट। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सिंपल सा नुस्खा है जो हम सारे के सारे लोग घर पे अपना सकते हैं और आप लोग को फायदा होगा।
इसी आप लोग के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय आयुर्वेद।